जिन लोगों के सपने में भगवान आते हैं वो जरा ध्यान से सुन लो। ये कोई साधारण बात नहीं होती, कोई आम सपना नहीं होता। ये तो एक संकेत होता है, एक इशारा, एक दैवी बुलावा जिसे समझने वाला इंसान कभी जीवन में भटकता नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि सपना तो बस सपना है, पर सच ये है कि भगवान हर किसी को यूं ही दर्शन नहीं देते। इसके पीछे कुछ कारण होते हैं, कुछ छुपे हुए संदेश होते हैं जिन्हें समझने से इंसान की किस्मत बदल सकती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जीवन में दुख मिलता है, परेशानियां मिलती हैं, रास्ते बंद मिलते हैं। ऐसे समय में जब दिल टूट जाता है और इंसान अकेला महसूस करता है, तभी भगवान कभी कभी सपने में आकर उसे सहारा देते हैं। यह सपना हमें बताता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ एक अदृश्य शक्ति खड़ी है जो तुम्हें गिरने नहीं देगी। ऐसे सपने मन में शांति लाते हैं, डर मिटाते हैं और जीवन में नया विश्वास जगाते हैं। अगर तुम्हें कभी ऐसा सपना आया है जिसमें भगवान के दर्शन हुए हों, तो समझ लो कि यह साधारण घटना नहीं है, ये अपने आप में एक वरदान है। ऐसे सपने अक्सर उन लोगों को आते हैं जिनका दिल साफ होता है, जिनके भीतर भक्ति होती है, या जो किसी बड़ी उलझन में फंसे होते हैं और भगवान उन्हें रास्ता दिखाना चाहते हैं। कई बार यह सपने आने वाली घटनाओं का संकेत भी देते हैं, कभी शुभ और कभी सावधान करने वाला। जो लोग पढ़े लिखे नहीं भी हैं, वे भी इस बात को सरलता से समझ सकते हैं। जब एक माँ अपने छोटे बच्चे को गिरने से पहले पकड़ लेती है, तो वह उसे पहले से इशारा देती है कि संभल कर चल। उसी तरह भगवान भी अपने भक्त को पहले ही संकेत दे देते हैं ताकि वह सच्चे रास्ते पर चल सके। अब आगे सुनो। जब किसी मनुष्य को सपने में भगवान के दर्शन होते हैं तो उसके जीवन में 3 बड़े बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। ये बदलाव धीरे धीरे दिखाई देते हैं, लेकिन इनके प्रभाव बहुत गहरे होते हैं। पहला बदलाव यह होता है कि इंसान के भीतर एक नई रोशनी जागती है। जैसे कोई बुझा हुआ दिया अचानक फिर से जल उठे। वो बिना वजह खुश रहने लगता है, मन में हल्कापन महसूस होता है और जो काम पहले बोझ लगते थे वही आसान लगने लगते हैं। ये भगवान का पहला संकेत होता है कि बेटा अब मैं तेरे साथ हूं। दूसरा बदलाव ये होता है कि उसके जीवन में रुकावटें कम होने लगती हैं। वह काम जिसमें बार बार समस्या आती थी, धीरे धीरे रास्ता खुलने लगता है। कई बार लोग कहते हैं अचानक काम बन गया, या सोचा भी नहीं था ये खुशखबरी मिल जाएगी। ये अचानक कुछ नहीं होता, ये वही दैवी शक्ति है जो उसे आगे बढ़ा रही होती है। भगवान जब किसी का हाथ थाम लेते हैं तो उसका भाग्य खुद रास्ता साफ करता है। तीसरा और सबसे बड़ा बदलाव उसके स्वभाव में आता है। इंसान शांत होने लगता है, गुस्सा कम हो जाता है, मन में दया, प्रेम और विश्वास बढ़ने लगता है। वह छोटी छोटी बातों में भी भगवान का संकेत ढूंढने लगता है। यही असली आध्यात्मिक जागरण है। इंसान बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर की रोशनी से जीने लगता है। और ध्यान रखना, भगवान सपने में यूं ही नहीं आते। इसके पीछे 4 खास कारण होते हैं। पहला कारण, व्यक्ति किसी बड़ी मुसीबत से गुजर रहा हो और भगवान उसे हिम्मत देना चाहते हो। दूसरा कारण, कोई शुभ बदलाव उसके जीवन में आने वाला हो और भगवान पहले ही उसे तैयार कर रहे हो। तीसरा कारण, व्यक्ति का मन बहुत पवित्र हो, भक्ति सच्ची हो और भगवान उसका आशीर्वाद देना चाहे। चौथा कारण, इंसान गलत रास्ते पर जाने वाला हो और भगवान उसे समय रहते रोकना चाहते हो। इसलिए ध्यान रखना, अगर कभी भी भगवान का सपना आए तो उसे हल्के में मत लेना। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा वरदान है। हर किसी को ऐसा अवसर नहीं मिलता। ये संकेत है कि भगवान तुम्हारी पुकार सुन रहे हैं, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। अब आगे सुनो। जब किसी इंसान को सपने में भगवान दिखाई दे तो उसके बाद की गई बातें और कर्म बहुत महत्व रखते हैं। सपना तो एक संकेत होता है, लेकिन उस संकेत को कैसे अपनाना है, ये इंसान की समझ और श्रद्धा पर निर्भर करता है। कई लोग ऐसे सपने देखकर भी उसे भूल जाते हैं, मजाक में उड़ा देते हैं या कुछ समय बाद उस अनुभव को हल्का समझ लेते हैं। जबकि सच ये है
कि ऐसे सपने के बाद इंसान का हर कदम बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले ये समझ लो कि भगवान का सपना आना मतलब तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा अध्याय खुलने वाला है। ऐसे में तुम्हें 3 बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, कृतज्ञता। जिस तरह कोई गरीब आदमी को अचानक सोने का सिक्का मिल जाए वह उसे सीने से लगा लेता है, उसी तरह जो व्यक्ति भगवान के दर्शन का सौभाग्य पाता है उसे तुरंत मन ही मन भगवान को धन्यवाद कहना चाहिए। प्रभु, आपने मुझे ये संकेत दिया, मैं इसे समझूंगा और अपने जीवन को सही दिशा दूंगा। ये भावना मन में आते ही सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। ये दूसरी बात, अपने कर्मों पर ध्यान देना। भगवान कभी भी ऐसे व्यक्ति के सपने में नहीं आते जो गलत रास्ते पर अब चुका हो और सुधारना ही न चाहे। इसलिए सपने के बाद इंसान को अपनी आदतों, आचरण और व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। गुस्सा कम करो, बुरा मत बोलो, दूसरों के प्रति दया रखो, माता पिता का सम्मान करो। ऐसे छोटे छोटे बदलाव ही जीवन को बड़ा बना देते हैं। तीसरी बात, सपने के संदेश को समझना है। भगवान का दर्शन हमेशा किसी न किसी संकेत के साथ आता है। कभी वे मुस्कुराते हैं, कभी चुप रहते हैं, कभी कोई चीज दिखाते हैं और कभी सिर्फ अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। इन संकेतों में वह बात छिपी होती है जिसे जानकर इंसान अपनी कठिनाइयां दूर कर सकता है। अगर सपना शांत लगे तो यह शुभ संकेत होता है। अगर सपना चेतावनी जैसा लगे तो सावधानी रखनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, इसे सिर्फ एक सपना मत समझना, यह आशीर्वाद है, जीवन बदलने का अवसर है। ऐसे सपने आने के बाद व्यक्ति के आसपास एक सुरक्षा कवच बन जाता है जिसे आम लोग महसूस नहीं कर पाते, लेकिन उसके परिणाम धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। जीवन में अचानक राहत, मन में शांति और कामों में गति, ये सभी संकेत बताते हैं कि भगवान तुम्हारे साथ चल रहे हैं। जब किसी इंसान को सपने में भगवान दिखते हैं तो उसके बाद मिलने वाले शुभ फल जीवन को भीतर से बदल देते हैं। ये फल धीरे धीरे प्रकट होते हैं, लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। सबसे पहला शुभ फल, मन की शांति। जब भगवान अपनी कृपा दिखाते हैं तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है। बेचैनी, डर, चिंता और धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे मन के भीतर कोई दिव्य शक्ति बैठ गई हो जो हर पल हिम्मत दे रही हो। दूसरा शुभ फल, रुके हुए कामों का चल पड़ना। कई लोग बताते हैं कि भगवान के सपने के बाद उनकी जिंदगी में अचानक नई राहें खुलने लगी, नौकरी मिलने लगी, व्यापार बढ़ने लगा, घर में खुशियां बढ़ने लगी। ये कोई जादू नहीं, ये दैवी संकेत का असर है। तीसरा शुभ फल, बुरी संगत और बुरी आदतों से छुटकारा। भगवान का दर्शन होने के बाद मनुष्य अपने आप गलतियों से दूर होने लगता है। दिल में अच्छाई बढ़ती है, बुराई से घृणा होने लगती है। इंसान खुद को बदलने लगता है क्योंकि भगवान का स्पर्श उसे अंदर से पवित्र करता है। चौथा शुभ फल, परिवार में सुख शांति बढ़ना। घर में लड़ाई झगड़े कम होते हैं, वातावरण हल्का और शुभ होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे घर में किसी ने दिव्य दीप जला दिया हो। भगवान का आशीर्वाद सिर्फ व्यक्ति को नहीं, उसके पूरे घर को छूता है। पांचवा शुभ फल, संकटों से बचाव। कई बार भगवान सपने में आकर आने वाली मुसीबत से पहले ही रक्षा कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं बाल बाल बच गया, कदम पीछे कर लिया वरना बड़ी गलती हो जाती। ये सब संकेत भगवान पहले ही दे देते हैं। लेकिन अब सुनो, शुभ फलों के साथ कुछ सावधानियां भी जरूरी है। अगर भगवान का सपना आए तो 3 गलतियां बिल्कुल मत करना। पहली गलती, सपने को मजाक में उड़ा देना। ये बड़ा पाप माना जाता है, इससे दैवी संकेत खो जाता है। दूसरी गलती, दूसरों के सामने डींग मारना कि मुझे भगवान आए थे। ऐसे अनुभव विनम्रता से संभालने चाहिए, वो दिखावे की चीज नहीं है। तीसरी गलती, पुरानी बुरी आदतों पर लौट आना। अगर इंसान वापस उसी राह पर जा जाए तो संकेत अपना असर खो देता है। अब अंतिम बात, ये संकेत कितने समय तक प्रभाव में रहता है? सच्चाई ये है कि इसका असर तभी तक रहता है
जब तक इंसान सही मार्ग पर चलता है। अगर व्यक्ति भक्ति, विनम्रता और अच्छे कर्म बनाए रखे तो ये आशीर्वाद जीवन भर साथ रहता है। लेकिन अगर वो लापरवाह हो गया तो ये कृपा धीरे धीरे पीछे हट जाती है। इसलिए याद रखो, भगवान सपने में आना कोई छोटी बात नहीं, ये जीवन बदलने का आह्वान है, एक मौका है, एक वरदान है। जो इसे समझ लेता है उसका भाग्य खुद उसके कदमों में झुक जाता है।